नमस्कार, मैं हूं निशांक। आज है 12 नवंबर और यानी कल 2024 विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को पहला चरण का मतदान होने जा रहा है। इसमें हमारी भागीदारी अनिवार्य है क्योंकि यही मतदान करना ही हमें एक लोकतांत्रिक देश से कनेक्ट रखता है, उसमें भागीदार बनाता है। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे फ़ोन पे कॉल आता है और वो भी सेम यही कह रहे हैं, वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगा मुझे और इसी के थ्रू मैंने सोचा कि थोड़ा एक वीडियो भी शूट करूं। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, तो बहुत सारे प्रत्याशी भी अपना ये जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं कि आप ज़रूर जाइए और मतदान कीजिए, करना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इसमें हम मतदान करते हैं, हम प्रत्याशी चुनते हैं, अपना एक ऐसा विधायक या सांसद चुनते हैं जो हमारा इतने सारे जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या हमारा मतदान करने के अलावा अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है? क्या हमारा मतदान करने तक ही अधिकार सीमित है? हमारा अधिकार बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत मतलब असीमित है, असीमित अधिकार है। लेकिन उससे क्या सभी लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं, ये भी देखना है। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो क्या नेता दोषी हैं? नहीं, हम भी उतना ही दोषी हैं जितना नेता। हम मतदान करके सेलेक्ट करके भेज जरूर रहे हैं, लेकिन उससे अगर हम हिसाब नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं, इस गलती के भागीदार हम भी हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करता हूं कि ये आज मतदान 13 नवंबर है और इस बार जो आप मतदान कीजिएगा, इस मतदान करने के बाद सोना नहीं है। यानी अगले 5 साल तक हमें हमेशा जाग करके और देखते रहना है कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछना है अपने अपने प्रतिनिधि से जो सेलेक्ट हो करके यहाँ से गए हुए हैं, जिनको हमने चुन करके और भेजा है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि 2029 में 2039 का भी चुनाव होगा और हमारे इलाके में ऐसे ही जैसे हम सोए हुए हैं तो हमें वो सोए हुए छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने जेब को भरने में पूरी तरीके से लिप्त रहते हैं। लीडर्स को पर अगर चाँप चढ़ाना है तो वो जनता ही चढ़ा सकती है, ये आपका राइट है। अब समस्या ये आता है कि लोग जो हैं इस पर सवाल उठाने से, लोग जो हैं इस पर मतलब आगे आने से डरते हैं। लोग समर्थक बने हुए हैं, जनता नहीं बने हुए हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में 2 ऑब्लिगेशन के बारे में बात किया है। ट्विन ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द ट्विन ऑब्लिगेशन? फर्स्ट, हम यहाँ पे आए हैं तो पहला मेरा जिम्मेदारी ये बनता है कि अपने फैमिली का प्रोटेक्शन और अपने फैमिली को बहुत अच्छे ढंग से केयर करें। तो पहला ऑब्लिगेशन, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैमिली का है, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारा अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ये बनता है कि कैसे अपने समाज को डेवलप करें, कैसे अपने राज्य को डेवलप करें, कैसे अपने देश को डेवलप करें। लेकिन हम ये ऑब्लिगेशन को भूल जाते हैं और साथ ही जो करता है उस पर उसको हम लोग बदनाम और हंसी उड़ाने का भी काम करते हैं। ये बहुत ही घटिया चीज़ है। हमें चाहिए कि हम उसके भागीदारी नहीं बन रहे हैं तो जो इस पर कार्य कर रहा है उसका बढ़ चढ़ करके मदद करें। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें जगना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम जग करके रहें।
अगले 5 साल तक हम सुप्त अवस्था में न रहें, ये हमारा अपील है। और हम सबका अपील होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। अगर यहाँ डेवलप होनापुर विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ नेता नहीं बल्कि हम भी हैं। क्यों नहीं हुआ? क्यों चंद लोग उस आवाज पे सीमित रह जाते हैं? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं और ना ही हमें कोई जागरूक बनाने वाला भी है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों, एक रूल कहती है कि जो इस कार्य को, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उसका बढ़ चढ़ करके मदद करें, क्योंकि आपके हिस्से का कार्य भी वही कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप जगिएगा तो समाज जगेगा, और समाज जगेगा तो राज्य जगेगा, और राज्य जगेगा तो देश जगेगा, और देश जगेगा तो जग जगेगा। आप उठिए तो सही। उत्तिष्ठ भारत। 5 साल नहीं सोना है, तभी जाकर के हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, ये देखना है। हम अगर आज सोएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी।